हेल्थ थ्योरम समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। जैसे अगर ये ट्राइएंगल कोई ए बी सी है और अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा ना, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और यहाँ से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये हाइट बोलेंगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके लिए हमें ये देखना होता है कि कभी भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल अगर ट्राई एंगल है तो इसका कभी भी परपेंडिकुलर जो होता है वो इस ट्राइंगल के बाहर आता है। ठीक है, कभी भी इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई पैरेलल लाइंस है, अगर कोई पैरेलल लाइंस है और इनके बीच में चाहे जितने भी हम ट्राइंगल्स बना लें, बेस हमारा सेम रहना चाहिए। इसके बीच में हम चाहे जितने भी ट्राइंगल्स बना लें, इन सभी ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, on the same base between the parallel lines making all triangles area are equal। हेल्थ थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हमने समझा, उसके बाद अब इस हम हेल्थ थ्योरम के कॉन्सेप्ट को हम एकदम अच्छे तरीके से एलेबरेट करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे। पहली बात कि एक हमें देखना होगा, सबसे पहले इसमें ये चीज़ कह रहा है ना कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब कि हमने इसमें पी क्यू लाइन को BC लाइन के क्या लिया है, पैरेलल लिया है। द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। अब हमें जो चीज़ प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले एक एक चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एक ट्राइंगल हमें ये दिख रहा है APQ, ये ऊपर वाला हमें ये जो ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है, इस ट्राइंगल में इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा, तो अगर इसका एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस, बेस इसमें क्या होगा AP, साथ साथ मिलाते चलिए इसको, इंटू हाइट क्या हो जाएगा इसका QM। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर उसी तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल हमको दिख रहा होगा, ट्राइंगल PQB, ट्राइंगल PQB, ये ट्राइंगल दिख रहा है हमें PQB। इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये भी होगा हाफ इंटू बेस, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा PB इंटू इसकी हाइट जो होगी, ये ध्यान रहे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइट जो होगा वो ट्राइंगल से बाहर होगा और इसका भी हाइट सेम होगा क्या, QM। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ट्राइंगल APQ और इसका जो एरिया है अपॉन ट्राइंगल PQB, इसका जो एरिया है इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या है हाफ AP इंटू QM और डिनोमिनेटर में भी हो गया हाफ, ये हो गया PB इंटू QM। जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, तो आप आ गया AP अपॉन PB, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। फिर ठीक इसी तरीके से दूसरे साइड से अगर बात करें, तो अगर दोबारा हम ट्राइंगल APB की बात करें, सॉरी APQ, तो इसका भी एरिया यहाँ पे कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू AQ इंटू हाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q, हाइट जो होगा इसका क्या हो जाएगा PN, ये PN हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। फिर एक दूसरा ट्राइंगल लेना हमें PQC और इसका जो एरिया होगा ये भी हो जाएगा हाफ इंटू QC इंटू PN। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गया। अब हम यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ दोनों का डिवीजन करेंगे, तो ये ट्राइंगल APQ अपॉन ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा हाफ AP इंटू PN अपॉन
हाफ क्यू सी इंटू, ये क्यू होगा क्यू सी इंटू पी एन हो जाएगा। ये पी एन से पी एन कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, अब हमें ये चीज़ देखना है कि इसका जो एरिया होता है, हमने बताया था ना पैरेलल लाइन और सेम बेस, जैसे यहाँ पे पी क्यू लाइन जो है वो बी सी लाइन के पैरेलल है और सेम बेस यहाँ पे पी बी है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल पी क्यू बी का एरिया है वही ट्राइंगल पी क्यू सी के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। तो जो पी क्यू सी है उसकी जगह हम पी क्यू बी लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6, दोनों को कंपेयर करेंगे तो LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये मेरा थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। अभी इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट बाकी हैं, उसको हम दोबारा देखते हैं। अभी अभी हमने इसमें प्रूव किया है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब दोनों साइड में 1 को ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा AP अपॉन PB प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AQ अपॉन QC प्लस 1। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा AP और प्लस PB अपॉन PB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AQ प्लस QC अपॉन QC। अब ये ध्यान देना होगा कि अगर AP में PB को ऐड करेंगे तो यहाँ से AB आ जाएगा, सेम उसी तरह से AQ में QC को ऐड करेंगे तो AC आ जाएगा। तो AP और PB ये हो गया AB अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन QC। एक ये भी फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमारा थेल्स थ्योरम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। एक कॉन्सेप्ट ये और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है।